मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलाम वालेकुम, सल्ली अला सुभानिल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको चने की दाल का हलवा बताऊंगी। और मैं ये मेजरमेंट के लिए 11 कप लूँगी। तो मैं 2 कप जो है चने की दाल इसको भिगाऊंगी और 5 आवर्स के लिए यानी 5 घंटे के लिए। तो हम इसमें निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो वीवर्स इतनी हमने इसकी मेजरिंग कर ली है। और अब इसको हम जो है वॉश करेंगे, धो लेंगे। धोकर इसको 5 घंटे के लिए भिगा देंगे और फिर 5 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। वीवर्स इसको मैं 5 घंटे के लिए इसे वाटर में भिगे रहने दूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे 5 घंटे के बाद। तो वीवर्स जो है 5 आवर्स यानी 5 घंटे के बाद जो चने की दाल बहुत सॉफ्ट और नरम हो गई, देखिए ऐसे टूट जा रही है। और इसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसको हम जो है कढ़ाई में मैं इसमें पानी डाल के चढ़ाऊँगी और फिर मैं जो है पाउडर खुश्क जो वाला जो है मिल्क वो मैं ऐड करूँगी लास्ट में। पहले हम इसको थोड़ा सा पानी से इसको गलाएंगे। तो 15 मिनट लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी हो गई है। तो फिर उसको करते हैं और डालते हैं और दिखाते हैं। व्यूअर्स देखिए इतना बड़ा जो है 2 जो है मैंने कप ले लिए हैं मेजरिंग के लिए। और उसको फुल अप 2 कप में हमने इसको कर लेना है और फिर इसको बॉईल के लिए रखना है। व्यूअर्स इस स्टेज पर देखिए अब इसमें ये पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल जो है इसकी फ्लेम की जो आंच है वो बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी आंच में पकता रहेगा, यानी हल्की आंच कर देंगे और ऊपर से इसका ढक्कन कवर कर देंगे। इसका ढक्कन जो है हमें कवर थोड़ा मतलब थोड़ा सा खुला रखना है, इस तरह कवर करना और फिर इसको हल्की आंच में कर देना है। व्यूअर्स दाल जो है डन हो गई है और दाल इतनी ज़बरदस्त गली है। तो आपको थोड़े से इसको जैसे हल्का सा चंक्स इसमें आपको इस तरह करना है। मैं पीसूँगी और इसको ब्लेंडर में पीस लें, सिल में पीस लें। सिल में पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा जायका आता है, ये याद रखिएगा। मगर हम ब्लेंडर में पीसेंगे, ठीक है व्यूअर्स। और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी हल्का सा इसमें छोड़ा हुआ है, ये पीसने में आसानी होगी। फिर हम आपको आगे दिखाते हैं क्या होगा। तो व्यूअर्स इसको 15 मिनट्स में ये आपको याद रखना है कि कोई सी दाल ऐसी होती है जो ज़्यादा टाइम लेती है और कोई दाल बहुत अच्छी होती है जो जल्दी गल जाती है। तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, 15 मिनट्स लगा है। और अगर आपको 5 घंटे नहीं यानी 5 घंटे नहीं भिगाना तो आपने क्या करना है, पानी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और उसको दाल को भिगा दें। वो आधे घंटे में राइस हो जाएगी और फिर उसके बाद आप उसको बॉईल करने रख देंगे, ये पकने रख देंगे। तो ये भी तरीका है, ये नहीं कि आप 4 से 5 घंटे रखें। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, वो भी मेथड आपको बता दिया। तो मेथड आपको बताया। अब मैं जो है इसको पीसती हूँ। बस मैंने इस मिक्सी में इसको पीस रही हूँ। तो आप लोग अगर जो चने की दाल का हलवा जो बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, क्योंकि आप दूसरी मिक्सी में अगर कर रहे हैं तो इसमें करेंगे तो पानी को आपको बिल्कुल खुश कर लेना है। चने हम इसमें डालते हैं और पूरा डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और देखिएगा इसका पीसना है। बस आप इसको वो पीस जाएगा तो फिर हम निकालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स इसमें अब जो है मैं जो चने की दाल के हलवे में इस जो है कप से 1.5 कप जो है घी लूँगी और इसको गर्म कर लूँगी। हमारा ऑयल मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसको इसमें जो है जो पिसा था चने की दाल को अब इसमें डालेंगे। अब इसमें हमने जो है पिसा हुआ जो दाल थी वो ऐड कर दी है और इसको हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा इसको पकने देंगे। जब ये भुनने पे आएगा फिर आपको दिखाऊंगी।
व्यूअर्स देखिए, इसको भूनते भूनते इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे और दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स ये डाल दिया मैंने इसमें इलायची पाउडर। अब इसको हम जो है स्पैचुला से इसको चलाएंगे। अब चलाते जाएंगे व्यूअर्स और इसको भूनते जाएंगे। इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल सिमट के एक जगह आ जाएगा। कि मैं अब जो है शुगर यानी चीनी ऐड कर रही हूँ और ये पूरी 1 कप है। आप इसमें 1.5 कप भी डाल सकते हैं। तो 1.5 कप ये मेजरिंग कप है, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और जो है आप घर के, तो मैंने घर वाला भी आपको दिखा दिया कि उससे भी आप डाल सकते हैं। सेम टू सेम दोनों की एक ही रिज़ल्ट है और मैंने इसको कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप डाल लें। और मुझे अगर लगेगा कि मैं चखूँगी कि मेरे घर वालों को ये टेस्ट पसंद है कि नहीं, क्योंकि उनको कम पसंद है मेरे घर वालों को, तो मैं 1 ही कप ही डालती हूँ। तो आप लोग कर लें, वैसे 1.5 कप की क्वांटिटी होती है इसके हिसाब से। फुल हम भर के जो है इसका मेजरिंग कप का लेवल हमने लिया है और उस हिसाब से इसको खूब हम इसको मेल्ट करेंगे। जो शुगर आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं और इसको खूब चलाते रहेंगे। फिर इसके बाद हम खोया ऐड करेंगे, आपको दिखाते हैं। खोया भी इसी में ऐड कर देते हैं और इस तरह हमें ये चलाते जाना है। और इसको ज़्यादा भुनेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, अरोमा भी अच्छा आएगा और भुनना है आपको। तो व्यूअर्स इसमें हम जो है खोया डालेंगे। आप जो है जितना चाहें पिस्ता बादाम जो भी डालें। तो मैं इसमें अभी पिस्ता ऐड कर रही हूँ और पाउडर फॉर्म में नारियल है यानी कोकोनट है ये ऐड कर रही हूँ और खोया है। और इस तरह का जो मिल्क पाउडर होता है एवरीडे का जो है 4 से 5 6 जितने हैं 6 डाल लें, 6 पैकेट डालें इतने छोटे वाले, तो आपका इतना लजीज बनेगा। तो चलें हम इसको डालेंगे और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स अब हम खोए को डाल रहे हैं। अब डालते हैं, पूरा डाल दें और इसको फिर हम करते हैं। ये खोया हमने डाल दिया, अब इसमें मिक्स करेंगे। खोए को इतना पकाएंगे कि इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाए और इस तरह करना है। फिर इसके बाद हम मिल्क पाउडर जो मैंने बताया है ना, ये एवरीडे का आप डालें या आप कोई सा भी डाल लें। अगर नहीं मिलेगा आपकी जगह तो फिर आप परेशान होंगे, तो आप कोई सा भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम मिल्क पाउडर भी डाल। व्यूअर्स अब ये डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, ये सारा डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे तो इसका जायका आप देखिएगा, तमाम जो हम बनाते हैं ना हलवे, उससे बहुत टेस्टफुल आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो ये आपको बनाना है और उसमें बिल्कुल परफेक्ट आप उसको जो चलाते जाना है और जब तक आप ये इसमें मिक्स नहीं हो जाएगा जब तक आपको उसको चलाते जाना है। व्यूअर्स देखिए कितना ज़बरदस्त भुना गया है। अब इसमें अंदर आप मेवे भी ऐड कर सकते हैं। मैं बाहर इसमें गार्निशिंग के लिए दिखाऊंगी और मेवे ऐड करके, तो फिर आप देखिएगा। ये मैंने प्लेटर ले लिया है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। आप घी से इसको ग्रीस, ऑयल से या घी से इसको ग्रीस कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद मैं इसमें जो है पूरा अपना हलवा इसमें डालकर फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स इसमें मैंने ये कर लिया और इससे सारा प्लेन कर लिया है, एक सा कर लेंगे। इसके ऊपर हम लोग जो है गार्निशिंग करेंगे। अब ये जो है इसको हम गार्निशिंग करेंगे सब चीज़ में, जितनी भी हमने पिस्ते बनाए थे, काटे थे, वो डाल देंगे। इसमें हम जो है ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स मैंने इसको जो है इससे सेट कर दिया है और फिर इसमें चाकू से हम कट कर लेंगे। आप जो भी चौकोर डिज़ाइन में काट लें, नमक पारे की डिज़ाइन में, इसको कट करके थोड़ा चिल कर लेंगे, मतलब थोड़ा ठंडा कर देंगे। मैं थोड़ा सा फ्रिज में रखूँगी और फिर इसको कट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। इसको इस तरह चाकू से कट कर लेना है, जितना आपको बड़ा रखना है इस हिसाब से इसको कट कर लेंगे और सारे में निशान लगा देंगे। व्यूअर्स ये हमने इसमें कट कर लिया। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे कुछ देर के लिए, ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसकी कतलियाँ जो कट की हैं वो निकाल के दिखाएंगे।
बस देखिए, इसको मैंने फ्रिज से इसको थोड़ा सा चिल कर लिया, यानी ठंडा हो गया है। और उसके बाद अब मैंने इसको निकाला है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये निकल गया है। तो आपको मैं ये दिखाती हूँ। इससे मैंने थोड़ा सा इसको निकाल के वो किया था, और देखिए कितने आराम से ये निकल रहा है। इसकी कितनी अच्छी बर्फ़ी की तरह इसके जो टुकड़े या जो है पीसेस निकल गए। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये देखें कितनी आसानी से जम गया है। तो मैंने आपको इससे पहले बोला था कि इसको आप 5 आवर्स यानी 5 घंटे के लिए रखिएगा। तो कोई मतलब इसको भिगाइएगा। तो 5 घंटे के लिए भिगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको टाइम अगर कम दरकार है तो आपने क्या करना है, इसको आधे घंटे के लिए यानी नीम गर्म पानी में इसके जो चने की दाल है वो भिगा देंगे। भिगाने से ये होगा कि वो राइस हो जाएगी। फिर उसको आपने पानी डालकर बॉईल कर लेना है, और फिर इस तरह से जो मैंने सारे प्रोसीजर बताए हैं वो सारे आप कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें मैंने ऑयल भी बताया था कि ऑयल मैंने ऐड किया है। तो मैंने घी से इसको बनाया है, आपको ये सारा प्रोसीजर बताया है। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, और देसी घी जो है बहुत बेस्ट रहता है। अगर देसी घी नहीं खाते, पसंद नहीं है, तो आप जो है जो नॉर्मल है डांडा का है या किसी और भी कंपनी का है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन और बहुत मज़े का बनता है, और बहुत ही जो है आप इसको खाएंगे, अपने ख़ानदान को, अपने परिवार को खिलाएंगे तो बहुत खुश होंगे। आई होप आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा। देखिए, इसमें से मैंने प्लेटर से निकाल लिया और इसको इस तरह सजाया है। देखिए और कितना खस्ता है। इसको हम तोड़ के आपको दिखाती हूँ, कितना खस्ता और कितना ज़बरदस्त। तो ये बहुत यमी है, आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं।